इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कथा है जब सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं नारायण ने एक असाधारण रूप धारण किया। हम बात कर रहे हैं वराह अवतार की। सोचिए, जब ब्रह्मांड का संतुलन खो जाता है, जब अंधेरा हर तरफ छा जाता है, तब उस अंतिम पुकार का जवाब कौन देता है? एक ऐसा समय था जब सब कुछ संतुलन में था, सृष्टि में शांति थी, पर हर रोशनी के साथ एक परछाई भी तो होती है ना? और वो परछाई थी दैत्य हिरण्याक्ष। उसका अहंकार उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और अपने उसी अहंकार के नशे में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा लिया और उसे खींचकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में, पाताल में डुबो दिया। और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। जो संतुलन था वो अराजकता बन गया। जहां प्रकाश था वहां सिर्फ अंधकार था, और जीवन तो जैसे खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। अपनी आंखों के सामने पूरी सृष्टि को इस तरह बिखरते देख स्वर्ग में बैठे देवता भी डर और बेबसी से कांप उठे। जब उनकी अपनी सारी शक्तियां नाकाम हो गईं, तब घोर निराशा के उन पलों में सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी थी। सबने मिलकर भगवान विष्णु को पुकारा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड की आखिरी गुहार थी जो हर कोने में गूंज रही थी। और फिर ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, उसी घने अंधेरे के बीच एक दिव्य उत्तर का पहला संकेत मिला। अचानक ही पूरे ब्रह्मांड ने एक अद्भुत कंपन महसूस किया, एक लहर जो हर जगह फैल गई। ये किसी आम शक्ति का आना नहीं था, ये तो जैसे खुद ब्रह्मांड की आत्मा जाग उठी हो। ये थे स्वयं भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में, एक ऐसा विशाल, एक ऐसा अद्भुत रूप जिसका जन्म सिर्फ एक ही मकसद के लिए हुआ था, इस डूबती हुई दुनिया को बचाने के लिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शरीर जो पहाड़ों से भी विशाल हो, आंखें जो ब्रह्मांड की आग की तरह जल रही हों, और उनके दांत वो इतने तीखे और शक्तिशाली थे कि खुद अंधेरा भी उन्हें देखकर कांप जाए। और फिर उन्होंने एक गर्जना की, एक ऐसी दहाड़ जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये धर्म का ऐलान था जो सीधा पाताल की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। तो बस अब समय आ चुका था उस महाटकराव का। एक तरफ थे दिव्य रक्षक और दूसरी तरफ वो अहंकारी दैत्य। ये अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई होने वाली थी। पाताल के उस अंधेरे में एक ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा जैसा ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। हर एक वार एक नया तूफान खड़ा कर रहा था, हर एक चोट से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। पर यह लड़ाई सिर्फ दो ताकतों की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी दिव्यता और अहंकार के बीच। ये धर्म और अधर्म के बीच का एक महासंग्राम था। और आखिरकार वो निर्णायक पल आया। भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली दांतों से सिर्फ हिरण्याक्ष का नहीं, बल्कि उसके अहंकार का भी अंत कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस खोई हुई दुनिया को अंधेरे से वापस लाने की। अब समय था पुनर्स्थापना का। सोचिए, जिस शक्ति ने अभी अभी एक दैत्य का संहार किया, वही शक्ति अब कितनी कोमलता से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा रही थी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे पाताल के अंधेरे से निकालकर वापस रोशनी की ओर ले आए। पृथ्वी को वापस उसकी सही जगह पर ब्रह्मांड के दिल में फिर से स्थापित कर दिया गया, और उसके स्थापित होते ही ब्रह्मांड एक बार फिर पूरा हो गया, संतुलित हो गया। और जैसे ही रोशनी की पहली किरण ने धरती को छुआ, ऐसा लगा जैसे जीवन ने एक बार फिर सांस ली है। अंधेरे पर रोशनी की जीत हुई थी। पर यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक शाश्वत वचन की कहानी है। ये हमें एक ही बात सिखाती है, संतुलन, धर्म और संरक्षण। ये सिखाती है कि जब जब दुनिया पर अंधेरा छाएगा, जब जब संतुलन बिगड़ेगा, तो उसे बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति जरूर आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की एक कहानी है, या फिर आने वाले हर जमाने के लिए एक वादा?